नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। तो मेरे बंधुओं, अब हम आ गए हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन वाली वैरायटी पर। हम आपको समझाने लगे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या हमारे फंडास होते हैं, क्या हमें दिमाग लगाना है, कैसे हमें दिमाग लगाना है। हमने अभी तक क्या कर लिया, देखो हमने कर लिया है एडिशन, हमने आपको सब्ट्रैक्शन भी समझा दिया है। सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट करके फिर सरलता के साथ कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं वो भी हमने आपको बता दिया है। अब हम जा रहे हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन की तरफ। भाई साहब, क्या इतने ही प्रश्न थे आपके पास? क्या और प्रश्न नहीं कराओगे एडिशन सब्ट्रैक्शन के? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम एक बार वैरायटी कवर कर ले, फिर जो बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन जो होंगे, जो फेमस वाले क्वेश्चन होंगे, वो जरूर आपको कराएंगे। चिंता नहीं करनी है, बीच रास्ते में छोड़कर आपको नहीं जाने वाले हम। कृपया करके फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो आने वाले क्वेश्चंस है उनके नोटिफिकेशन फटाफट से आते रहे और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, हल करें, समझे। चलो जी, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवीजन भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके और फिर उसको सॉल्व करेंगे बढ़िया सरलता के साथ। समझ में आ गया? चलो जी, आखिरी वीडियो नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। ये मत समझना कि एडिशन के क्वेश्चंस और नहीं आएंगे, अभी तो कुछ कराया ही नहीं है। क्रिप्टो के जितने क्वेश्चंस करते जाओ उतने क्वेश्चंस कम होते हैं। बहुत वैरायटी है इसकी, बहुत ज्यादा। इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो मुद्दे की बात करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। हमारे पास कोई इवन नंबर, देखो कोई भी इवन नंबर हो, जो आपने नोट क्या करना है, देखो कोई भी इवन नंबर हो। इवन नंबर से तात्पर्य क्या है भाई साहब? आपका 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है जी। यही डिजिट्स हो सकते हैं, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं हो सकता है, ठीक है। उसको मुझे अगर मल्टीप्लाई करना पड़े 6 के साथ, ठीक है, अगर मैं कोई भी इवन नंबर हो, कोई भी इवन डिजिट हो, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, ठीक है। तो अगर मैं उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा, जो बड़ा सा मेरे पास नंबर आएगा, उसकी जो वंस प्लेस होगी वहां पर हमेशा वो वाला इवन डिजिट समाया मिलेगा आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 इंटू में 6 करूं, तो मेरे पास आता है 12। बहुत मुश्किल मल्टीप्लिकेशन। मेरे पास आता है 12, यहां पर देखो वंस प्लेस में 2 है, यहां पर भी 2 है। बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा था? बात समझ में आ गई। अगर मैं करता हूं 6 इंटू में 4, 6 4 24 होता है, ठीक है। यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है। बात समझ में आ गई। अगर मैं करता हूं 6 इंटू में 6, तो यहां 36 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है। अगर मैं करता हूं 8 इंटू में 6, 8 6 48 होता है, यहां भी 8 है, यहां भी 8 है। कहने का मतलब क्या है? कोई भी इवन नंबर हो, कोई भी यहाँ इवन डिजिट हो, उसके साथ 6 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर में वंस प्लेस पे वही इवन डिजिट वापस से आ जाता है। बात समझ में आती है? तो इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ए इंटू में बी, यहां पे हो सकता है ए, ऐसे कुछ। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ नंबर हो तो वो चेंज हो सकता है डिजिट, इतना आप समझ सकते हैं, क्योंकि फिर कैरी भी तो आएगा ना कुछ, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो जी, अगला देखो। अगर कोई भी ऑड नंबर हो, फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके साथ अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वंस प्लेस पर हमेशा 5 मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 1 5, ठीक है, वंस प्लेस पर 5 आ गया। 5 3 15 होता है, वंस प्लेस पर 5 आ गया। 5 5 25 होता है, वंस प्लेस पर 5 आ गया। 7 5 35 होता है, वंस प्लेस पर 5। 9 5 45 होता है, वंस प्लेस पर 5 आ रहा है। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो ए की वैल्यू क्या हो सकती है भाई साहब? ए की वैल्यू क्या सकती है? अब बोलो, ए की वैल्यू 0 हो सकती है। 0 0 0, क्या 0 हो सकती है? ये देखो, ये नंबर है, क्या 0 0 कोई नंबर है? क्या 0 से स्टार्ट होता है कोई नंबर? नहीं होता। तो ए 0 तो नहीं हो सकती। और क्या हो सकता है भाई साहब? 1 हो सकता है। 1 1 1 होता है, ठीक है, 1 हो सकता है। तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, ठीक है। छोटी चीजें होती है, बाकी सारा आपने दिमाग ही लगाना होता है मेन आपने क्वेश्चन में। चलो एक फटाफट से एक क्वेश्चन कराएं आपको, ये फटाफट नोट करो। लिखना बहुत जरूरी है क्रिप्टो मैथ्स में, ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है। नोट बना लो, बड़ा डब्बा बना लो, क्लाउड बना लो, इसको हाईलाइट कर लो, दूर से दिख जाना चाहिए कि ये हमने कुछ लिखा था, कुछ कृष्णा सूर्य ने यहाँ पे लिखवाया था। चलो जी, रब कर रहा हूं, 1 2 3 4, जय माता दी। चलो जी, फटाफट से एक क्वेश्चन नोट करो, फटाफट एक क्वेश्चन नोट करो इस वीडियो में। ए बी सी डी, इंटू में करूंगा मैं 9, आंसर मेरे को चाहिए डी सी बी ए। फटाफट से सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को, फटाफट से सॉल्व करो। नहीं करना। चलो जी, अभी आपने समझाया नहीं है ना मल्टीप्लिकेशन का, तो हम कैसे कर लेंगे?
चलो जी समझते हैं समझते हैं समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये कितना है? 1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, और मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 9 के साथ, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 9 के साथ। तो यहां पर मुझे कितने का मिल रहा है? 1 2 3 4, तो यहां भी 4 डिजिट का मिल रहा है भाई साहब। ये कैसा पंगा है? ये कैसा पंगा है? देखो अगर मैं मिनिमम नंबर क्या लेता हूं यहां पे, अगर फॉर एग्जांपल सबसे मिनिमम नंबर में क्या ले सकता हूं यहां पर? आप बोलो 1 2 3 4, इतना मिनिमम ले सकता हूं, ठीक है? सबसे मिनिमम यही बनता है, बात समझ आती है? अब इसको अगर मैं 1 2 3 4 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है? 9 4 जा 36, ठीक है? 9 3 27, 30, 9 2 जा 18, 9 3 20, 9 1 जा 9, 10 11, 9 1 जा 9 10 11, मेरे पास क्या आ रहा है? 11006, 11006। तो मेरे पास मुझे ये पता लग गया कि ये तो 1 ही होगा, ये तो 1 ही होगा, यहां कहीं 0 0 हो सकता है, क्योंकि देखो सिर्फ कितने का, देखो यहां पर मेरे पास 11 है, मेरे पास सिर्फ 9 आना चाहिए, यहां पर 11 है, मेरे पास सिर्फ 9 आना चाहिए, क्योंकि ये कितने डिजिट बन गए? 1 2 3 4 5, ये कितने बन गए? 5 डिजिट बन गए भाई साहब, ये बन गए 5 डिजिट। लेकिन चाहिए मुझे कितने? मुझे चाहिए सिर्फ 4, मुझे चाहिए सिर्फ 4। इतनी बात क्लियर है? तो मुझे यहां से मोटी मोटी ये बात पता लग गई कि यहां पर देखो, यहां कहीं 0 0 हो सकता है, ठीक है? कहीं 0 हो सकता है, तो उस हिसाब से आपका आंसर थोड़ा सा यहां से छोटा हो जाएगा, बात समझ में आ गई? तो मुझे यहां से एक मोटी बात क्या पता लगती है कि यहां पर सिर्फ 1 हो सकता है भाई साहब, 0 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 0 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये हमें पता है। और 1 से ऊपर नहीं हो सकता। अगर 2 लिख दूं मैं, अगर मैं 2 लिख दूं तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, जो कि यहां पर 4 से 5 डिजिट कर देगा, तो वो भी नहीं चलेगा। तो मतलब कि यहां से हमारे पास 1 ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आप बोलोगे ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो चलो ए की वैल्यू 1 भर दे, भर दे भर दे भर दे। चलो जी समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहां पर ए की वैल्यू हमने भर दी 1। क्वेश्चन नोट कर लिया करो सबसे पहले, ठीक है? क्योंकि वो उसके ऊपर कर देता हूं मैं थोड़ा यहां पर समझ रहे हो? तो एक बार क्वेश्चन नोट कर लिया करो, ठीक है? उसके बाद अपना उत्तर अलग जगह पर लिख लिया करो, ठीक है? यहां पर ए की वैल्यू हमने 1 कर दी, तो यहां पर भी तो ए है, यहां पर भी 1 करेंगे। चलो जी यहां पर भी हमने 1 कर दिया। अब यहां से क्या पता लग रहा है हमें कि 9 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, डी इंटू में 9 करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास क्या उत्तर आएगा? 1 आएगा। डी इंटू में 9 करेंगे, मेरे पास क्या उत्तर आएगा? 1 आएगा। यहां पर देखो डी की वैल्यू हमें साफ यहां से पता लग जाएगी, 9 1 जा, यहां पर क्या होगा? 9 होगा भाई साहब। तो यहां पर 9 लिखो, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? चलो जी 9 लिखते हैं, चलो जी 9 लिखते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भाई साहब ये 9 और 9 रिपीट नहीं कर गया? आप तो कह रहे थे कि कुछ रिपीट नहीं करना चाहिए, ये 9 और 9 तो रिपीट। अरे बुद्धू बुद्धू बच्चों, यहां पर देखो ये 9 ऑलरेडी अलग से दिया हुआ था, रिपीट किस में नहीं करना चाहिए? इन अल्फाबेट्स में, इन अल्फाबेट्स में। मेरी बात समझ आ गई? चलो जी बढ़िया। चलो 9 9 जा 81 होता है, 1 ऑलरेडी गिवन है, 8 यहां पर आएगा। इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? चलो जी इतनी बात हमें क्लियर है। अब देखो मुझे पता करने हैं सी बी बी सी, ठीक है? ये चार मुझे पता करने हैं, ठीक है? मेरे लिए 2 ही है, ये कैसे पता करूंगा? अब यहां पे समझो, देखो मुझे पता है कि यहां पर कुछ भी ऊपर कैरी नहीं आना चाहिए। मेरी बात ध्यान से समझना, सारा फोकस एक बार इधर मारो, सारा फोकस एक बार इधर मारो। मुझे देखो यहां से मुझे पता लग रहा है कि ऊपर कुछ भी कैरी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो एक भी कैरी आ गया तो 9 1 जा 9 प्लस का 1 10 हो जाएगा, जो कि मेरे 4 डिजिट्स को 5 डिजिट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मुझे भाई साहब हरगिज नहीं चाहिए, ठीक है? कोई भी डिजिट कैरी नहीं होगा, तो कोई डिजिट कैरी ना होने का मतलब क्या है? यहां पर भी सिंगल डिजिट का होगा, ठीक है? 9 से कुछ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सिंगल डिजिट चाहिए। तो अगर मैं 9 1 जा 9 करता हूं, 9 2 जा 18 करता हूं, ये 2 डिजिट्स आ रहे हैं, ये करता हूं तो ये 1 डिजिट आ रहा है। लेकिन क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मैं यहां पर 1 लिख सकता हूं? आप बोलोगे नहीं भाई साहब, यहां पर ऑलरेडी 1 आपने लिख दिया है, यहां पर ऑलरेडी 1 आपने लिख दिया है। तो यहां पर मैं 1 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। तो भाई साहब जब 1 नहीं लिख सकते, 2 के बाद कुछ नहीं लिख सकते, 2 नहीं लिख सकते, तो और क्या बचा? आप भूल गए हो शायद, हमारे पास 0 बचा है, हमारे पास 0 बचा है, 0 बचा। जब कुछ भी समझना है तो 0 हमारा साथ देता है वहां पर, ठीक है? तो यहां पर देखो अगर मैं कर दूं 9 0 जा, यहां पर कर दूं 0, तो 9 0 जा यहां पर आ जाएगा 0, ठीक है? 9 0 जा यहां पर आ जाएगा 0। लेकिन यहां पर क्या है? सी है,
यहां पर क्या है, सी है। देखो ध्यान से समझो, 9 जीरो सा 0 आएगा, लेकिन यहां पर सी है, तो मुझे एक और बात यहां पर पता लग गई कि ये 0, यहां पर बी तो 0 पक्का ही है, बी तो 0 पक्का ही है, लेकिन अगर यहां पर सी है बी नहीं है, तो मतलब कि यहां पर कुछ कैरी है, तो मतलब कि यहां पर कुछ कैरी है जो कि प्लस होकर मुझे सी दे रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां पर बी था, ये 0 भरा हमने, तो यहां पर भी बी 0 होगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब आपके लिए इजी हो जाएगा, कुछ भी 9 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में 8 करोगे, तो आपके पास यहाँ पे 1 प्लेस में 0 आना चाहिए। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप अगर सोचो कि 9 8 सा आपके पास 72 होता है, और इसमें अगर 8 आप प्लस करोगे तो आपके पास 80 होगा। यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो मैं क्या यहां पर 9 8 सा लिख सकता हूं, तो यहां पर आ गया 9 8 सा 72, 9 8 जा 72, 72 प्लस का 8, 72 प्लस का 8, 72 में प्लस में 8 करूंगा तो 80 होगा। तो यहां पर देखो ये 80 का 0 ऑलरेडी है, 0 ऑलरेडी है। 9 8 72, 72 प्लस का 8 80 बन जाएगा, तो यहां पर 8 कैरी आ गया, 8 कैरी आ गया। 9 0 0, तो यहां पर नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो 8 और 8 मैच कर गया, 0 और 0 मैच कर गया। देखो ए बी सी, बी से बी मैच कर गया, सी से सी मैच कर गया, और बाकी सारे भी अपनी अपनी जगह सेटिस्फाई हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के और भी आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारी इस प्लेलिस्ट के साथ। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।